हिमाचल न्यूज़ 24/7। वर्ष 1998 में जिला के सीमांत इलाकों में एनएसपीओ की तैनाती की गई थी, जिसके बाद उन्हें मानदेय के रूप में 1500 रुपये दिए जाते थे। उसके बाद सरकारें बदली और उनका मानदेय 3000 हुआ। हालांकि वर्ष 2018 में इनका मानदेय 3000 से 6000 हुआ। उसके बावजूद भी इन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। यही कारण है कि एसपीओ संघ चंबा ने आज महत्वपूर्ण बैठक विश्राम गृह सुंडला में आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता जिला मार्केट कमेटी के अध्यक्ष डीएस ठाकुर ने की। एसपीओ संघ के सरकार से उनका मानदेय बढ़ाने और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर अन्य सुविधाएं देने के लिए भी कहा। एसपीओ संघ का कहना है कि वह पिछले 23 वर्षों से चंबा जिला के जम्मू कश्मीर के साथ लगते बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सेवा देने वाले एसपीओ को 18,000 मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये मानदेय 6,000 मिल रहा है, जिससे उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ बराबर सेवाएं देते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि हमारा मानदेय भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर 18,000 किया जाए, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर ही की गई थी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो जनाब अपना कीमती टाइम आपने दिया है और गुरु में हमें जो बोला हमें। लेकिन सर अब 4 साल हो गए, 4 सालों में एक एसपीओ वर्ग ही बचा है जिनके फेवर में कोई भी ना सेंटर से ना स्टेट से कोई नहीं। विश्राम पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में एक एसोसिएशन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने बैठक में हमने एक यही एक रखा है, मुद्दा रखा है कि आर या पार की लड़ाई हमारे पास बची है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा और लाहौल स्पीति के सीमांत के क्षेत्रों में तैनात 520 एसपीओ परिवार जो पिछले 23 सालों से अपने पुलिस विभाग के अंडर पिछले 23 सालों से अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें चाहे पुलिस पोस्टों की बात हो या संबंधित थाना चौकियों की बात हो, वहाँ पर पुलिस जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वहाँ पे नाकाबंदी की बात हो, लंबी दूरी गश्त पेट्रोलिंग की बात हो, मंदिर मेला की ड्यूटी की बात हो, जैसे चुनावी की ड्यूटी की बात हो, जैसे मान लो किसी अन्य प्रकार की हर प्रकार की ड्यूटियाँ अपनी मतलब अपने स्वयं के खर्चे से, अपने स्वयं के जिन्हें मतलब मात्र 6,000 रुपया हमें मासिक मानदेय दिया जा रहा है, उसी खर्चे से हम अपने परिवार को चला रहे हैं और उसी खर्चे से हम अपने स्वयं की बर्दियाँ सिलाकर हम मतलब अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। जिसके लिए हमें तो जैसे हमें 1998-99 में हमें जो भर्ती किया गया था, उस भर्ती के दौरान हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब JNK की तर्ज पर हमें 1500 रुपये दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही JNK में 1500 से 3 हमें भी सेम डेज पर मतलब 1500 से 3,000 रुपये हुआ। उसके बाद जैसे ही JNK में 3 से 6 हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे इस पर कोई भी गौर नहीं की गई। वर्ष 2018 में जैसे ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी 2018 में हमारी बात रखी और जून में हमारा 3,000 से 6,000 हो गया। आज की डेट में हमें एज पर रूल हमें JNK पैटर्न पर ही भर्ती किया गया था और JNK पैटर्न पर ही हमें मानदेय दिया जा रहा था और दिया जा रहा है आज की जो हमें 6,000 मिल रहा है। उसके बावजूद जैसे ही हमने जैसे JNK में आज की डेट में 3,000 से 6,000 से 12,000 और 12,000 से आज 18,000 और आजकल की जो अपडेट है उसमें 18,000 से भी ऊपर बढ़ा। उसके बाद जैसे हिमाचल की बात हो तो हमने जैसे हिमाचल गवर्नमेंट के जैसे हमारे स्थानीय नेताओं के माध्यम से हमने हिमाचल गवर्नमेंट के माध्यम से सेंटर में हमने फाइल दी थी 27/10/2020 को। उस फाइल में हमने JNK के पैटर्न जो हमें ऑलरेडी मिल रहा था, जो हमारा राइट है, जो हमें मिल रहा था, उसके मुताबिक हमने JNK में डिमांड की थी। लेकिन 27/10/2020 को जैसे हमने फाइल भेजी तो उसके फाइल का 1 साल के बाद हमें उसकी जवाब मिला है। 5 रिमाइंडर हमने हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से सेंटर में भेजे हैं। उस रिमाइंडर का जवाब देते हुए आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तर्क संगत और एक निंदनीय जवाब हमें देते हुए ये बताया कि आप इसके लिए मतलब आप इसके लिए जस्टिफाई नहीं है। कहाँ के लिए जस्टिफाई नहीं है? क्या हम सेवाएं नहीं दे रहे हैं? क्या हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा क्या 6,000 से? मैं पूछना चाहता हूँ हिमाचल गवर्नमेंट के नेताओं से, स्थानीय नेताओं से और हिमाचल गवर्नमेंट की सरकार से कि भाई क्या हमें 6,000 से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं? क्या हमारी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से हमें 6,000 से अपना टाइम पास कर सकते हैं?